नेक्स्ट केस एफ। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं केस एफ को, और इसके लिए हम यूज करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात, इफ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इफ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये पैरेंट चेन का काम करता है, किसका, पैरेंट चेन का, तो इसका नाम आना चाहिए एल्केन। ध्यान रखना इसकी तरफ, नाम आना चाहिए एल्केन। लेकिन इफ ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है तो इसका नाम आएगा अल्काइल। नाम क्या आएगा, एल्काइल। दोनों डिफरेंट है, ठीक है। इस कार्बन कार्बन के बीच में सभी के सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो उसका पैरेंट चेन का नाम रहेगा एल्केन, और इफ वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो उसका नाम रहेगा अल्काइल। इफ कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड है, इफ कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड है तो उस कंपाउंड का नाम रहेगा एल्कीन। नाम क्या रहेगा, एल्कीन। लेकिन इफ ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसका नाम रहेगा अल्कीनाइल। ये मैंने बताया था आपको, ये मैंने आपको बताया था, एल्केन में ANE निकल के YL लगता है, एल्कीन में E निकल के YL लगता है। याद आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अरे याद आ रहा है, एल्केन का ALE निकल के YL लगता है, एल्कीन का E निकल के YL लगता है। तीसरा जो था वो था कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तीसरा जो था वो था कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो उसका नाम होना चाहिए एल्काइन। अल्काइन, उसका नाम होना चाहिए एल्काइन। और इफ सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसका नाम रहेगा अल्काइनाइल। सही है, तो ये होगा इस प्रकार से, तो ये पता है। अब क्वेश्चन ये आएगा आपको कि ये हमने रिपीट क्यों किया। ये रिपीट इसलिए किया क्योंकि अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इन तीनों को देखा हमने। एक को पैरेंट चेन का काम करेगा तो किस प्रकार से रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। पहला कंपाउंड, इट इज CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होना चाहिए, क्या लगता है, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? इस मॉलिक्यूल का नाम होना चाहिए ब्यूट। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये बनेगा ANE, तो इसका नाम रहेगा ब्यूटेन। हमको यही देखना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे मैं सेकंड कंपाउंड में लिखता हूँ, वो लिखता हूँ CH2 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 CH2H। अब इसमें देखो, रिंग में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? रिंग में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4। तो 4 के लिए रहेगा ब्यू, 4 के लिए रहेगा ब्यू। यहाँ पे भी सभी के सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सभी के बीच में जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE लगेगा। क्या लगेगा? ANE। तो इसका भी नाम होना चाहिए ब्यूटेन। अब क्वेश्चन ये आता है, इसका भी नाम ब्यूटेन है और इसका भी नाम ब्यूटेन है, लेकिन दोनों ब्यूटेन का स्ट्रक्चर जो रहेगा वो अलग है। स्ट्रक्चर अलग है, इसका मतलब उसका नाम अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों का नाम सिंपल दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखना है, ये चेन कंपाउंड है और ये साइक्लिक कंपाउंड है। ये चेन कंपाउंड है और ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका नाम पहले हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे। फर्क इतना है, उसके नाम के सामने प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो। समझ में आ रहा है? नॉमेनक्लेचर पहले जैसे करते थे वैसे ही, लेकिन जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं
जो रिंग कंपाउंड होते हैं उस रिंग कंपाउंड के नाम के सामने हम वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। तो ये है साइक्लोब्यूटेन और ये रहेगा ब्यूटेन। क्या दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया? ये भी ब्यूटेन है, ये ओनली ब्यूटेन है। ये ब्यूटेन के साथ साथ यहाँ पे साइक्लो लगा है। साइक्लो इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे रिंग प्रेजेंट है। साइक्लो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे रिंग प्रेजेंट है। इतना क्लियर हुआ? दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सपोज मैंने इस प्रकार का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, दैट इज CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3। इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए पेंटेन। इसका नाम होना चाहिए पेंटेन। सही है? लेकिन ऐसे ही मैं 5 कार्बन का रिंग ड्रॉ करता हूं। फिलहाल रिंग के बारे में सोच रहे हैं तो उसी के बारे में सोचना है जितना मैंने बोला है उतना ही, ठीक है? क्लियर? हाँ। तो इसमें भी 5 कार्बन है। 5 कार्बन रहेगा तो इसका नाम होना चाहिए पेंटेन। ANE इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये साइक्लिक कंपाउंड होने की वजह से इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा साइक्लोपेंटेन। क्या रहेगा? साइक्लोपेंटेन। समझ में आ रहा है? ठीक है। सपोज हम मानते हैं ये सब्स्टिट्यूएंट का काम, पैरेंट चेन का काम कर रहा है और इसीलिए इसका नाम ब्यूटेन है। इफ हम मानते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसका नाम क्या होगा? इफ यही सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? ब्यूटाइल। समझ में आ रहा है? तो पैरेंट चेन का काम करेगा तो ब्यूटेन और सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो ब्यूटाइल। ओके, इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। और इफ ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसका नाम क्या होगा? इफ ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटाइल। वेरी गुड, सही है? ओके, इसका नाम क्या है? पेंटेन। इफ ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसका नाम होना चाहिए पेंटाइल। क्या होना चाहिए? पेंटाइल। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसका नाम होना चाहिए साइक्लोपेंटाइल। समझ में आ रहा है? अरे यहां तक क्लियर है? इनमें कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे चलते हैं। दिक्कत है तो ही बोलना है, ठीक है? यस पटेल नंदिनी, अभी ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम काम नहीं करेगा। मैंने पूछा इफ ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो नाम क्या रहेगा? ठीक है, अभी ये सब्स्टिट्यूएंट का काम नहीं करेगा, वो पैरेंट चेन का काम करेगा। इफ ये ऐसा काम करता है तो उसका नाम क्या रहेगा वो पूछा है मैंने, ठीक है? दिस इज अबाउट द सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स। दिस इज अबाउट द सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। अब देखते हैं थोड़े से डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है? तो वो बोलेंगे हमारे बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हो? CH3 attached to CH2 attached to CH double bond CH2 like this one। इसका नाम क्या होना चाहिए? नाम क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए ब्यूटा-1-ELE। ब्यूटा-1-ELE और 1 पोजीशन पे रहेगा, लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सही है? सपोज इफ ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसका नाम क्या रहेगा? इफ ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसका नाम क्या रहेगा? देवर्स क्वेश्चन तो पहले सुनो, साइक्लोब्यूटेन लिख दिया डायरेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो नाम क्या रहेगा? ये सब कुछ यही लिखा। इफ ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है तो नाम क्या हो सकता है? इसका नाम रहेगा ब्यूटा-1-ENYL। सही है गलत है? सही है ना? अरे ये देखो लिखा हुआ है, एल्केन में ही ANE निकालते हैं, बाकी दोनों में हम लोग ANE को नहीं निकालते हैं, E को निकालते हैं और वहां पे YL लगाते हैं। ऋषि गलती की बेटा आपने,
सही है, तो इसका नाम रहेगा ब्यूट डैश 1 डैश इन YL। क्लियर है यहां तक? ठीक है। हाँ, सेकंड वन, सपोज हम इसको ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब होता है CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH डबल बॉन्ड CH ऐसे। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4। तो इसका नाम रहेगा ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। नंबरिंग उसी साइड से शुरू करेंगे जिस साइड पे डबल बॉन्ड रहेगा। और एक बात का ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड को नंबरिंग हमेशा अल्टरनेट आनी चाहिए। एग्जांपल के लिए बता दो, 1 2 3 4 ये एक नंबरिंग है, दूसरा नंबरिंग है 1 2 3 4। डबल बॉन्ड को नंबरिंग अल्टरनेट आनी चाहिए। इफ डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, मतलब फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू होता है तो एंड होना चाहिए सेकंड कार्बन पे। ये वाला नंबरिंग गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से शुरू हुआ है और फोर्थ कार्बन पे खत्म हुआ है। तो नंबरिंग देने के टाइम पे ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड को हमेशा कंटिन्यू में नंबर होना चाहिए, डिसकंटिन्यू में नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड का नंबर कंटिन्यू में है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का नंबरिंग डिसकंटिन्यू है, तो इसके हिसाब से नंबरिंग नहीं होगा, इसके हिसाब से होगा। तो नेम रहेगा ब्यूट डैश 1 डैश इन। ये साइक्लिक कंपाउंड होने की वजह से इसका नाम रहेगा साइक्लो, तो इसका नाम बनेगा साइक्लो ब्यूट डैश 1 डैश इन। ठीक है। इफ ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसका नाम क्या होगा? इफ ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होना चाहिए साइक्लो ब्यूट डैश 1 डैश इन डैश YL। साइक्लो तो लगेगा, देखो जो भी रिंग कंपाउंड है उसको साइक्लो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग नॉमेनक्लेचर रिंग कंपाउंड का करते हैं, और रिंग कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जब भी हम करेंगे तब वहां पे साइक्लो नाम के प्रीफिक्स को यूज करना है। राज माहेश्वरी समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? अरे इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो भी चलेगा, डैश रहेंगे तो भी चलेगा, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने डैश इसलिए दिया ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, ये EN अलग काम के लिए है और YL अलग काम के लिए है। मैं जानबूझ के सेपरेट कर रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। बेटा दिया, आप नंबरिंग यहां से करो या तो नंबरिंग यहां से करो, नेम विल बी सेम। ठीक है। सेकंड थिंग, इफ मैं स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करता हूं 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो नंबरिंग है वो सही है कि गलत है? यहाँ पे जो नंबरिंग है वो सही है कि गलत है? इसका नंबरिंग सही है कि गलत है? गलत है। ऋषभ क्या बोला था बेटा मैंने? डबल बॉन्ड का नंबरिंग, डबल बॉन्डेड कार्बन का नंबरिंग हमेशा कंटिन्यू में होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से शुरू हुआ है और फोर्थ कार्बन पे खत्म हुआ है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यू है, और जो डिसकंटिन्यू रहेगा उसके हिसाब से नंबरिंग नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड का भी एक एग्जांपल ट्रिपल बॉन्डेड का भी देख लेते हैं। CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होना चाहिए ब्यूट डैश 1 डैश YNE। इफ ये पैरेंट चेन का काम करेगा तो, इफ ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो नाम क्या होगा? इफ ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो नाम क्या होगा? इसका नाम होना चाहिए ब्यूट डैश 1 डैश YN डैश YL। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत आ रही है? अरे इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है? ओके, सबको क्लियर है यहां तक? ये सबको क्लियर है? ओके, चलिए हम लिखते हैं CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे। इसका नाम क्या होगा?
देवर्ष हाइफिन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखेंगे तो भी चलेगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने जानबूझ के इन दोनों को सेपरेट किया है ताकि दोनों का अलग अलग मतलब है। EL इसलिए आता है क्योंकि डबल बॉन्ड है, YL इसलिए आता है क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, इसलिए मैंने दोनों को जानबूझ के अलग अलग लिखा है। ठीक है, इसका नाम होना चाहिए साइक्लो ब्यूटाडैश 1-इन, सॉरी YN। नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4। नंबरिंग सही है कि गलत है? नंबरिंग सही है कि गलत है? ठीक है, ओके। चलो, सपोज ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा साइक्लो ब्यूटाडैश 1-YN-YL। सही है? समझ में आ रहा है? अरे यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? नंबर तो दिया है ना, 1 2 3 4। ठीक है, किस नंबर की बात कर रहे हो? पटेलन दीदी, ठीक है, ओके। इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम क्या होना चाहिए? सही है। चलो इधर ध्यान दो, देखो इसमें टोटल कितने कार्बन है? इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 5। आप मुझे बताओ 5 में से कितने कार्बन रिंग के फॉर्म में है और कितने कार्बन चेन के फॉर्म में है? 5 में से कितने कार्बन रिंग में है? 5 में से कितने कार्बन रिंग में है? रिंग में कितने कार्बन है और रिंग के बाहर कितने कार्बन है? रिंग में जो कार्बन है वो 4 है और रिंग के बाहर जो कार्बन है वो 1 है। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो रिंग है वो कितने मेंबर्ड है? 4 मेंबर्ड। रिंग जो है वो कितने मेंबर्ड है? 4 मेंबर्ड। और चेन जो है वो है 1 मेंबर्ड। सही है। R4 का मतलब होता है रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है और C का मतलब होता है नंबर ऑफ चेन जो है, चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम जो रहेगा वो 1 है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है इसमें रिंग के हिसाब से नाम लिखेंगे कि चेन के हिसाब से? क्वेश्चन इज दैट इसका नाम रिंग के हिसाब से लिखेंगे कि इसका नाम चेन के हिसाब से लिखेंगे? ऐसे टाइम पे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है नाम उसके हिसाब से। क्या बोला मैंने? जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है नाम उसके हिसाब से होगा। तो रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है और चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है। ठीक है, क्लियर है? ओके, फोर्थ नंबर मिस्टेक हो गया था प्लीज, थैंक यू। ओके, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है ये पैरेंट चेन का काम करेगा और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। क्या बोला मैंने? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है वो पैरेंट चेन का काम करेगा, पैरेंट का काम करेगा, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। ऋषभ एंड पीनाक,
बेटा पहले जितना बता रहा है उतना सुन लो, आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। सब कुछ एक साथ बताऊंगा, बाद में मिक्स हो जाएगा, फिर बोलोगे सर कंफ्यूजन बढ़ रहा है। हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, तो वेट करो थोड़ा, आपके सभी क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिलेगा। ऋषभ एंड बिना, ठीक है, हो गया। हाँ, तो रिंग जो रहेगा वो पेरेंट है, तो रिंग जो रहेगा ये पेरेंट का काम करेगा, और ये जो रहेगा ये किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का, और ये पेरेंट का। तो पेरेंट का नाम क्या होगा, पेरेंट का नाम क्या होना चाहिए, पेरेंट का नाम होना चाहिए साइक्लोब्यूटेन। पेरेंट का नाम होना चाहिए साइक्लोब्यूटेन, और सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम रहेगा वो रहेगा मिथाइल, ये रहेगा मिथाइल। समझ में आ रहा है। अब मिथाइल ग्रुप नंबरिंग कहां से करेंगे, मिथाइल का पोजीशन क्या रहेगा, रिंग के ऊपर मिथाइल कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे। नंबरिंग यही से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम रहेगा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। समझ में आ रहा है, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। देखो अब आपको लगेगा सर इसमें नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, वो बता देता हूं मैं। सिंपल तरीका ये है, और यहाँ पे मिथाइल है। देखो इसमें ना कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, ना कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सपोज आप नंबरिंग यहां से करते हो 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट का लोकन कितना है, सब्स्टिट्यूएंट का लोकन 2 है, सब्स्टिट्यूएंट का लोकन 2 है। एक नंबरिंग यहां से करते हो, सपोज आप नंबरिंग इधर से करते हो तो 1 2 3 4, तो लोकन का पोजीशन जो रहेगा वो 4 रहेगा। आप नंबरिंग यहां से शुरू करते हो, तो इन केस आप नंबरिंग यहां से शुरू करते हो तो 1 2 3 4, यहाँ पे लोकन जो रहेगा वो 1 रहेगा। समझ में आ रहा है। तो जिस जगह में से उस सब्स्टिट्यूएंट का लोकन, उस फंक्शनल ग्रुप का लोकन सबसे कम रहेगा, नंबरिंग हमेशा वही से करेंगे। लोवेस्ट लोकन को देखना है, सही है। अदर्स रूल्स आर सेम, क्लियर है, समझ में आ रहा है। और इसलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग फर्स्ट कार्बन से शुरू की है। नंबर 6, इसका नाम क्या होगा, हो जाइए शुरू। इसका नाम क्या होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले इसमें एक रिंग है और 2 चेन है, एक को बोलता है चेन X और दूसरे को बोलेंगे चेन Y। सो ये रिंग है, ये चेन X है और ये चेन Y है। समझ में आ रहा है। पहले रिंग और चेन को आइडेंटिफाई करो सिंपल तरीके से। यहाँ पे जो रिंग है उसमें कार्बन आइटम कितने हैं, 4। कार्बन आइटम कितने हैं, 4। रिंग X में कार्बन आइटम कितने हैं, 1, और चेन 2 में कार्बन आइटम है 2। समझ में आ रहा है। एक रिंग है और 2 चेन है, तो रिंग में सबसे ज्यादा कार्बन आइटम है, और रिंग में सबसे ज्यादा कार्बन आइटम है, तो रिंग जो रहेगा ये पेरेंट का काम करेगा, और ये दोनों के दोनों किसका काम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। किसका काम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। तो पेरेंट का नाम क्या होना चाहिए, पेरेंट का नाम होना चाहिए साइक्लोब्यूटेन। पेरेंट का नाम होना चाहिए साइक्लोब्यूटेन। पहले सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम रहेगा वो होना चाहिए मिथाइल,
और दूसरे सब्स्टिट्यूटेंट का नाम होना चाहिए इथाइल। अब नंबरिंग कहां से शुरू करें? नंबरिंग कहां से शुरू करें? नंबरिंग कहां से शुरू करें? इफ मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं तो ये 1 2 बनेगा, तो लोकट कितना आएगा? 1 और 2। इफ हम टॉप से करते हैं, सपोज हम बॉटम से नंबरिंग करते हैं तो 1 और 2, तो यहां पे भी आएगा 1 और 2। तो नंबरिंग आप टॉप से करो या तो नंबरिंग बॉटम से करो, दोनों साइड से नंबरिंग सेम रहेगा। जब दोनों साइड से नंबरिंग सेम रहेगा तो अल्फाबेटिकली जाएंगे, क्योंकि ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो अल्फाबेटिकली, तो ये रहेगा 1 और ये रहेगा 2। तो इसका नाम होना चाहिए 1 इथाइल 2 मिथाइल। तो इसका पूरा नाम बनेगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। है कोई डाउट तो थम्स अप, डाउट है तो थम्स डाउन, डाउट नहीं है तो थम्स अप, डाउट नहीं है तो थम्स अप, डाउट है तो थम्स डाउन। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मेरे आईडी पे आपको चैटिंग नहीं आ रहा है अभी तक? क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, किसको आना है किसको नहीं आना है। ठीक है, ओके चलिए नमस्कार। देखते हैं कितने हो गए? 6 हो गए। नंबर 7 बेटा ग्रेसी, इस अब यहां आने के बाद ये मत पूछो नंबरिंग सेम कैसे रहेगा। ये मैंने लोकल का जब रूल पढ़ाया था तब सब कुछ बताया था, आप एक बार वो रूल्स देख लेना। अब अभी आके बोलोगे सर दोनों साइड से नंबरिंग सेम कैसे आ रहा है, तो कैसे होगा अभी? टू इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन लिख सकते हैं? नहीं, 2 इथाइल नहीं लिखेंगे नंदिनी। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से नंबरिंग सेम आता है, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और एम बाद में आता है। ठीक है? नंबर 7 इसका नाम क्या होगा? नंबर 7 नंबर 7 ग्रेसी ये लिखा तो है बेटा यहाँ पे। नंदिनी का क्वेश्चन ये था कि हम इथाइल 1 क्यों लिखे, इथाइल 2 क्यों नहीं लिखे। आपका क्वेश्चन ये था कि ये दोनों नंबरिंग सेम कैसे है, दोनों डिफरेंट है। देखो रेशिया, एक बात ध्यान रखना है, ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो तो लगेगा। श्री श्रीमती जैसे इनके सामने साइक्लो लगेगा। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो होना ही चाहिए। ठीक है? अब देखो इसमें रिंग भी है और चेन भी है। अब मुझे बताओ टोटल कितने चेन पॉसिबल है? एक ही चेन है। रिंग में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है और चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है। क्लियर? दूसरी बात, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है हम उसी को पैरेंट चेन मानते हैं। तो रिंग जो रहेगा वो पैरेंट चेन का काम करेगा, पैरेंट का काम करेगा, और ये चेन जो रहेगा ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। अब इस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है
और नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है। अब तो इसका नाम होना चाहिए पेंट। दिक्कत ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड होने के वजह से यहाँ पे हमको ए एंड ई नहीं ई एंड ई लिखना है। क्या लिखना है? ई एंड ई। क्या लिखना है? ई एंड ई। ठीक है। नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग कहां से करेंगे? चलो मैं ऑप्शन देता हूं। नंबरिंग x y z। नंबरिंग कहां से करेंगे? x से, y से या z से? तीन ऑप्शन दे दिए। नंबरिंग कहां से करेंगे? x से, y से या z से? चलो इसके दो स्ट्रक्चर निकाल के रख देता हूं मैं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, ठीक है। ओके, चलो सपोज मैं x से नंबरिंग शुरू करता हूं। x तो क्या होगा? 1 2 3। y से शुरू करता हूं तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। क्योंकि मैंने बोला था डबल बॉन्ड को नंबरिंग हमेशा कंटिन्यू में होनी चाहिए। नंबरिंग हमेशा कंटिन्यू में होनी चाहिए। एक और पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना है हर एक बात की तरफ जो बोल रहा हूं मैं। सपोज हम z से नंबरिंग शुरू करते हैं तो 1 2 और 3 ऐसे। समझ में आ रहा है? तो तीन पॉसिबिलिटी है, x y और z। आपको क्या सही लगता है? आपको क्या सही लगता है? दिस इज अकॉर्डिंग टू x, अकॉर्डिंग टू y, अकॉर्डिंग टू z। ओके, मे में आपको z सही लगता है, कोई बात नहीं। चलो प्रायोरिटी का टेबल देखते हैं। प्रायोरिटी का टेबल, प्रायोरिटी के टेबल में देखो अल्काइल जो नाम है उसका प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा है कि कम है? क्योंकि ये तो मिथाइल होगा ना, यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये मिथाइल होगा। ये मिथाइल जो है ये अल्काइल से बना है। किससे बना है? अल्काइल। तो अल्काइल का प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा है कि कम है? अल्काइल का प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा है कि कम है? कम है। इसका मतलब नंबरिंग करने के टाइम पे हम z के हिसाब से नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि z के हिसाब से जाने का मतलब होता है हमने इस सब्स्टिट्यूएंट का प्रायोरिटी ज्यादा। मैंने आपको पहले बोला था फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का। आप नंबर 1 यहां से करते हो, इसका मतलब आप मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट को देख रहे हो, जो कि रूल उसको परमिशन नहीं देता है। और इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से शुरू हो रहा है, सेकंड कार्बन पे खत्म हो रहा है। ये भी फर्स्ट कार्बन से शुरू हो रहा है, सेकंड कार्बन पे खत्म हो रहा है। इसके लिए लोकेंट्स रहेंगे 1 और 3, क्योंकि लोकेंट्स वही लिखते हैं जिसपे डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है। इसमें हम देखेंगे तो इसका लोकेंट क्या रहेगा? 1 और 5। तो मुझे बताइए 1 3 और 1 5 x और y कौन सा ज्यादा सही लगता है? x और y कौन सा ज्यादा सही लगता है? क्या अभी किसी को कोई दिक्कत हो रही है? ये समझ में आया? जिसको समझ में आ रहा है थम्स अप, नहीं आया थंब डाउन। जल्दी समझ में आ रहा है थम्स अप, नहीं आ रहा तो थंब डाउन। ठीक है। हाँ, तो नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 और 3। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ये इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। तो पैरेंट चेन का नाम रहेगा साइक्लो पेंटाडैश 1 डैश इन।
नेम ऑफ पैरेंट है, सब्स्टिट्यूएंट का रहेगा 3 मिथाइल, कंबाइन करेंगे तो क्या होगा 3 मिथाइल साइक्लो पेंटाडैश 1 डैश ENE। क्या सही है? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए इसका नाम कीजिए नंबर 7। दिया सही है, फंक्शन ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट से हो जाएगा। इसका नाम होगा साइक्लो X डैश 1,3 डाइइन। रिया साइक्लो भूल गए बेटा? क्लियर है? सही है। नंबर 8 नंबर 8 प्रियांश वेरी गुड। साइक्लो भूल गए बेटा, बाकी सब सही है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी कम है। टेबल देख लो एक बार, पटेल नंदिनी 1 2 3 4 5। इसका नाम होना चाहिए साइक्लो पेंटाडैश 1 डैश इन डैश 3 डैश YL। क्लियर? सॉरी YNE। सही है? सही है? डन? थम्स अप, थम्स डाउन। कौन है? पटेल नंदिनी, क्या हुआ? ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं पीपीटी पे, प्रेजेंटेशन पे। मेरे स्क्रीन पे आ जाओ आप। ठीक है, हाँ। केस F फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि नाम जैसे लिखना है वैसे ही लिखेंगे, बस उसके सामने वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। सही है, जो हम यहाँ करते थे। सेकंड पॉइंट कहता है इफ मोर देन वन अल्किल ग्रुप्स आर देयर देन नंबरिंग करने के टाइम पे अल्फाबेटिकली जाएंगे। दोनों पॉइंट क्लियर है? दोनों पॉइंट क्लियर है? एस के लिए थंब अप, डाउन नहीं के लिए थंब डाउन, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, दोनों पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है?
if number of carbon atom in ring is equal to or greater than chain, then ring will act as a parent। लेकिन जब ऐसे होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिंग, तो रिंग विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रहा है? दोनों पॉइंट के एग्जांपल देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। नंबर 9 ठीक है, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। इस कंपाउंड में एक रिंग है और एक चेन है। रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है और चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है। तो रिंग और चेन दोनों के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। ऐसे टाइम पे किसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे और किसको हम लोग पैरेंट मानेंगे? पॉइंट नंबर 4 काम में आएगा कि पॉइंट नंबर 3 काम में आएगा? पॉइंट नंबर 3 काम में आएगा। तो रिंग जो रहेगा वो पैरेंट का काम करेगा, चेन जो रहेगा ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो बताइए इसका नाम क्या होगा? बताइए इसका पूरा नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 1-ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। समझ में आ रहा है? इसका नाम रहेगा 1-ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। सही के लिए हाँ, गलत के लिए ये। समझा तो यस, नहीं ये नहीं। ओके चलिए, गुड, सबको समझ आ रहा है, अच्छी बात है। नंबर 10, दिस इज 3-membered ring। This is 3-membered ring, here having this one, then like this one, what will be the name of this molecule? Yes, front में इसलिए लिखेंगे क्योंकि नंबरिंग यहां से किया 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका पोजीशन बताओ। बिना रिंग को हमने पैरेंट क्यों किया? रीजन है, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू चेन, देन रिंग इज कंसीडर्ड एज अ पैरेंट। इफ कम होगा तो वो 0.3 0.4 पढ़ लो, 0.3 0.4। रेशा ओके, चलो पहला क्वेश्चन, रिंग और चेन। देखो ध्यान रखो, आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो जब एक्सप्लेन करता हूं तो मेरी तरफ ध्यान देना है, बाकी साइड में नहीं। क्लियर है? चलो, रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है। चेन में कितने हैं? 1 2 3 4 5। सही है? तो क्या लगता है, रिंग कौन बनेगा पैरेंट? चेन विल बी पैरेंट और ये रहेगा सब्स्टिट्यूएंट। अब चेन जब पैरेंट का काम करेगा तो नंबरिंग x से शुरू करेंगे, y से शुरू करेंगे या z से? नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? x y z। रिया, नंबरिंग हमेशा पैरेंट चेन के किसी भी एक टर्मिनल से करते हैं। दिया, अंकिता, नंबरिंग हमेशा पैरेंट चेन के किसी भी एक टर्मिनल से करते हैं। आपने मान लिया है कि यहाँ पे चेन को आपने पैरेंट माना है, तो पैरेंट में हमेशा नंबरिंग किसी भी एक टर्मिनल से शुरू होगा और इसलिए नंबरिंग होगा x से 1 2 3 4 5। तो इसका नाम रहेगा, इसका रिंग का नाम क्या आएगा? रिंग का नाम क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? नंदिनी, ऋषभ, गलत बेटा। ओनली प्रोपाइल से काम नहीं होगा, साइक्लो प्रोपाइल आना चाहिए। Y से शुरू क्यों नहीं किया? देखो रेशा,
This is three membered ring attached to CH, attached to CH3, attached to CH2, attached to CH2, attached to CH3। ठीक है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। सो दिस इज पैरेंट। और रूल ये कहता है नंबरिंग हमेशा पैरेंट चेन के किसी एक कॉर्नर से करेंगे। सो दिस इज 1 2 3 4 5। ठीक है, अब तो इसका ये कौन है, 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। ठीक है, रेशिया 1 2 3 4 5, ये सभी के सभी कार्बन जो है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये तब होगा जब ये पैरेंट चेन का काम करेगा, तब नंबरिंग यहां से करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चेन जो है वो पैरेंट का काम कर रहा है। 2 प्रोपाइल से काम नहीं चलेगा। याद रखो ये साइक्लिक कंपाउंड है और जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके नाम के सामने साइक्लो नाम का वर्ड यूज करना है। ग्रेसी ठीक है बेटा, क्लियर है? ग्रेसी क्लियर है? तो जो भी रिंग कंपाउंड है, रिंग वाला चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट रहे या तो चाहे वो चेन में रहे, रिंग के सामने साइक्लो को लगाना ही है। सही। रोल नंबर कहां गया बेटा? रुक जाओ, वो भी देखेंगे। सही। चलिए हो जाइए शुरू। अभी रुक जाओ साहिल, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है। Done it? I'm waiting for your answer. चलिए देखो इसमें कितने चेन है, चेन X, चेन Y और रिंग X एंड Y और ये रिंग। रिंग में कार्बन 4 है, चेन X में 2 कार्बन है, चेन Y में 1 2 3 4 5 है। क्या लगता है इसमें कौन पैरेंट होगा? इसमें पैरेंट का काम कौन करेगा? रिंग करेगा, चेन X करेगा या चेन Y करेगा? कौन करेगा? चेन Y। कौन करेगा? चेन Y। ठीक है, सो ये हमारा पैरेंट है। तो इफ ये पैरेंट का काम करेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट का और ये सब्स्टिट्यूएंट का, तो इसका नाम होना चाहिए 1 2 3 4 5। तो इसका नाम होना चाहिए पेंटेन। नाम होना चाहिए पेंटेन। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है तो रिंग जो रहेगा ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा और सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? कॉम्प्लेक्स का।
तो ये पूरा का पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और ये बनेगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम रहेगा, इसका नाम होना चाहिए साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम रहेगा साइक्लोब्यूटेन और इसका नाम रहेगा इथाइल। सही है? सो दिस विल बी 1 2 3 4। तो नाम रहेगा 1 इन ब्रैकेट 2 इथाइल साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। धनवान, धनवान वाघेला, ध्वनन, सॉरी ध्वनन। सही आंसर है। क्लियर है? चले आगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। क्या हुआ ऋषभ? यस, इसमें मेजर सब्स्टिट्यूएंट जो रहेगा वो साइकिल है और माइनर सब्स्टिट्यूएंट जो रहेगा वो इथाइल है।